अपना पराया। एक बहुत ही व्यस्त बाजार में दो दुकानें अगल बगल थी। एक दुकान एक अनुभवी सुनार की थी जो बड़ी ही सूक्ष्मता और कोमलता से सोने के गहने गढ़ता था। उसकी दुकान से निकलने वाली आवाजें संगीत की लय जैसी धीमी और मधुर होती थी। टिक 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 टिक। वहीं दूसरी ओर एक लोहार की दुकान थी। वहां का माहौल एकदम भिन्न था। वहां भारी भरकम काम होता था। जब लोहार अपने बड़े हथौड़े से तपते हुए लोहे पर प्रहार करता तो उससे निकलने वाली आवाज इतनी भयानक होती थी कि सुनने वाले के कान फट जाएं। धम धम की वह गूंज पूरे बाजार में फैल जाती थी। एक दोपहर जब सुनार अपने काम में मगन था, सोने को आकार देते समय उसका एक नन्हा सा स्वर्ण कण छिटक कर उड़ गया और पास ही लोहार की दुकान के फर्श पर जा गिरा। वहां उसकी मुलाकात लोहे के एक छोटे से लोह कण से हुई। दोनों ही उस वक्त आग में तपकर और चोट खाकर वहां गिरे थे। सोने के कण ने देखा कि लोहे का कण बहुत ही विचलित और दुखी जान पड़ता था। उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए लोहे के कण से एक प्रश्न पूछा। सोने का कण बोला, हे मित्र, मैं काफी समय से तुम्हें देख रहा हूँ। देखा जाए तो हम दोनों की किस्मत एक जैसी ही है। हम दोनों को ही भट्टी की भीषण आग में तपाया जाता है ताकि हम पिघल सकें। हम दोनों पर ही हथौड़े की निर्दय चोटें मारी जाती हैं ताकि हमें नया रूप दिया जा सके। उसने आगे कहा, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती। जब मुझ पर हथौड़ा चलता है तो मैं शांति से उस दर्द को सह लेता हूँ। मेरी कोई आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन जब तुम पर चोट पड़ती है तो तुम इतना शोर क्यों मचाते हो? तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? लोहे के कण की आंखों में मानो आंसू आ गए। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और भारी मन से कहा, भाई, तुम्हारी बात तार्किक रूप से सही है, लेकिन तुमने एक बहुत सूक्ष्म अंतर को नहीं देखा। तुम पर जो हथौड़ा चोट करता है वह लोहे का बना होता है। तुम सोने के हो और हथौड़ा लोहे का, यानी वह तुम्हारा पराया है। उसने सिसकते हुए आगे कहा, लेकिन मुझ पर जो हथौड़ा प्रहार करता है वह भी लोहे का ही बना है। वह मेरा अपना सगा भाई है। जब कोई पराया हमें चोट पहुंचाता है तो केवल शरीर को कष्ट होता है जिसे सहा जा सकता है, परंतु जब अपना ही कोई हम पर प्रहार करता है तो वह चोट सीधे आत्मा पर लगती है। अपनों द्वारा दी गई पीड़ा असहनीय होती है, इसलिए मेरी चीख निकल जाती है। इस संवाद के पीछे एक महान जीवन दर्शन छिपा है। संसार में हम बाहरी दुनिया की चुनौतियों, शत्रुओं के वार और कठिन परिस्थितियों को झेल लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वे पराए हैं, लेकिन जब हमारा अपना कोई जिस पर हम भरोसा करते हैं या जो हमारे सम्मान में हमें धोखा देता है या दुख पहुंचाता है तो वह दर्द मानसिक और भावनात्मक रूप से इंसान को तोड़ देता है। कहा भी गया है कि दुश्मन की तलवार से उतना दर्द नहीं होता जितना अपनों के खामोश व्यवहार या अपनों की चोट से होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।